So a straight road connects point A and B. कार 1 travels from A to B and car 2 from B to A. दो कारें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, both leaving at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes respectively. Car A takes 45 minutes and car B takes 20 minutes respectively to complete their journeys. If car 1 की travel speed is 60 km/h, then speed of car 2 is what? ये बहुत बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. मान लो ये कार ए आ रही है और ये कार बी आ रही है, ये दोनों मिलने के बाद बेसिकली कार ए ने कितना लिया, ये सपोज करो कार ए ने लिया टी ए टाइम और कार बी ने लिया टी बी टाइम. तो इनकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये हमेशा होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए. ये बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो. यानी स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी. बी को कितने मिनट लगे, तो 20 मिनट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए कितना था 45. एक की स्पीड भी तो गिवन होगी, कार 1 की स्पीड, कार ए की स्पीड, मतलब ए का मतलब यहाँ पे 1 है, स्पीड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ 2. इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू स्पीड ऑफ कार 1 is 60 अपॉन S2 is equal to square root of 20 by 45. आपको ये बोलेगा कि ये मिनट्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसे भी अपॉन 60 कर सकते हो. एक्चुअली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट डजंट मैटर इन दिस केस. तो आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, 60 into 60 अपॉन S2 into S2 इक्वल टू 20 upon 45. 20 या 60. That should make 2 का स्क्वायर is equal to 60 into 3 into 45. अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो S2 का स्क्वायर is equal to 15 चौके 60 into 3 into 15 into, ये हमने फैक्टर्स किए. 45 के फैक्टर ये हैं, 60 के फैक्टर ये हैं, 3 का फैक्टर ये है. तो अगर मैं S2 की वैल्यू निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू, अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयरिंग होती है, उसमें से एक एक बाहर आता है. जैसे 15 के 2 है, इसलिए मैंने 15 को फर्दर ब्रेक नहीं किया, आप कर भी सकते हो. स्क्वायर रूट क्यों लगा रहा है. तो द आंसर विल बी 15 बाहर आएगा एक, इंटू इन दो में से एक 2 बाहर आएगा, इंटू इन 3 में से एक 3 बाहर आएगा. 15 इंटू 6, 15 छिका 90 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन दैट विल बी आवर आंसर. इसका बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी टाइम टेकन बाय ए. आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर चीज के लिए फॉर्मूले का रट्टा मार लो, बट ये बहुत ही कॉमन टीएसडी में कॉन्सेप्ट है, तो आप उसका यूज करके एग्जाम में जल्दी कर सकते हो इसको.